इसका जो साइज होता है लार्ज होता है, नॉर्मल सेल के रिकॉर्डिंग ज्यादा होता है। तो इसका जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिग्नोसी ट्यूटोरियल। डिस्कस करने वाले आज होने वाले हॉटकिंग एंड नॉन हॉटकिंग लिम्फोमा के बारे में। तो हम इसमें डीपली डिस्कस करेंगे कैसे होता है ये, हमारे जो बच्चे डिलीवर होते हैं, डिलीवरी के बाद कुछ टाइम बाद कैसे जेनेटिकली फंक्शन करता है, कैसे होता है, इसके फैक्टर क्या होते हैं एंड बच्चों में देखने वाले अर्ली साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ हमारा होता है लिम्फोमा। लिम्फोमा का मीन्स होता है कि जैसा कि हमने पढ़ा था लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में ये था कि जो लिम्फेटिक सिस्टम हमारा होता है पूरे होल बॉडी में एक तंत्रिका तंत्र के जैसा ये स्प्रेड होता है। ये हमारे लिम्फ एंड जो नेक एरियाज होती है एंड जहाँ पे भी ग्रोइंग एरियाज वगैरह होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, पूरा स्प्रेड होती है। ये क्या करती है कि हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको इनगल्फ करने की काम करती है, या बोल सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन करती है ब्लड का, और उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल्स होती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको इनगल्फ करके अपने अंदर क्या करती है कि उसको ऑब्जर्व कर लेती है। तो ये हमारा फंक्शन करता है लिम्फेटिक सिस्टम हमारा। ओके, तो लिम्फोमा होता क्या है? लिम्फोमा एक जैसे कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कैंसरस हो गया, कैंसरस सेल्स डेवलप कर रहा है, तो उसमें इसको लिम्फोमा मीन्स होता है कैंसरस सेल का डेवलपमेंट होना या अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होना। ठीक है, वहाँ पे ट्यूमर बन जाना, ट्यूमर को ही कहते हैं, वहाँ पे लिम्फोमा हो गया या लिम्फ नोड्स हो गया। जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि अबनॉर्मल क्या होता है कि लिम्फेटिक जो फॉरेन पार्टिकल्स है, इन्फेक्शंस के थ्रू, अदर प्रॉब्लम्स के थ्रू क्या हो रहा है वहाँ पे ट्यूमर हो जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या इसके बारे में, हम ये बच्चों में कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका मेन कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं एंड कैसा दिखता है, और अर्ली साइन सिम्टम्स, वार्निंग साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा कि आप तुरंत अपने डॉक्टर्स को जाके बता सके, या बोल सकते हैं कि एग्जामिनेशन करवा के अपना ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन कर सके। ठीक है, ये बहुत घातक बीमारी होती है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है। ओके, तो ये हमारा वार्निंग जो साइन होता है लिम्फोमा का, अगर लिम्फोमा का एक तरफ से बोले तो ये कैंसरस सेल है जो कि हमारे लिम्फ नोड्स में कैंसर्स हो रहे हैं। लिम्फोमा इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इसका क्या होता है कि वार्निंग साइन क्या क्या हो सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन होती है कुछ भी इन्फेक्शन हो रहा है तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा कि फीवर होगा, फीवर होगा। सेकंड स्टेज में कुछ नहीं होने वाला, साइन सिम्टम्स अगर कैंसरस है तो ठीक है, कैंसरस पेशेंट है तो उसको साइन सिम्टम्स कम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेज में साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सेकंड में एकदम नहीं देखने को मिलते हैं, थर्ड स्टेज में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, फोर्थ में कंप्लीटली नहीं देखने को मिलते हैं। और जो भी कैंसरस सेल्स होते हैं, आई मीन कैंसर जहां भी बना होता है, ट्यूमर्स वगैरह जहां भी बने होते हैं वहाँ पेनलेस होता है। जो पेन होता है, जिसमें पेन हो वो बिनाइन में चला जाता है। ये भी एक टाइप का कैंसरस होता है लेकिन नॉट स्प्रेडिंग होता है, ये कहीं भी और कभी भी ऑर्गन्स में नहीं स्प्रेड होता है। ठीक है, लेकिन जो मैलिग्नेंस होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, बट ये स्प्रेडिंग होता है, आई मीन कि ये अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड करता है, उनको हार्ट करता है, उनको अल्टर करने की काम करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि हमारा मैलिग्नेंट एंड बिनाइन कैंसर्स होते हैं, जैसे कि इसमें भी होता है 2 टाइप्स के, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट वन हमारा जो वार्निंग साइन होता है, स्वेटिंग होगा नेक एरिया में, फेस एरिया में क्या होगा कि स्वेटिंग होगा, और नेक एरिया में क्या होगा कि लिम्फ नोड जो होते हैं कि छोटे छोटे नोड्स निकले होंगे। नोड्स मतलब उंड टाइप के थोड़े छोटे छोटे गोले टाइप के निकले होंगे। ये ये मूवेबल, इधर उधर मूव कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में है। लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे नस नुमा होता है, या बोल सकते हैं कि नर्वस नीमा होता है, तो क्या करता है इधर उधर सरक सकता है। ठीक है, ऐसा होता है। और कुछ स्प्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉट स्प्रेडेबल होते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग्स होंगे, जो ग्रोइंग एरियाज वगैरह होंगे वहां पे, और नाइट स्वेटिंग्स वगैरह ये देखने को मिलेंगे। और क्या होगा कि सडनली जो वेट लॉस होगा ये वार्निंग साइन है, क्योंकि जब लिम्फ नोड में कैंसर्स वगैरह होते हैं या कहीं भी कैंसर्स वगैरह हो रहे हैं, कोई टाइप्स के कैंसर्स वगैरह हो रहे हैं, तो वो कैंसरस जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज का सिक्रेशन, आई मीन कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज का जितना भी सिक्रेशन आपने के बॉडी बन रहा है, जितना भी ग्लूकोज बन रहा है, जितना भी फैटी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिनरल्स वगैरह ले रहा है, वो ऑब्जर्व करके क्या करता है, खुद के अंदर ऑब्जर्व करके वो अपने आप को ग्रो करना है स्टार्ट कर देता है, जो अब नॉर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसका वेट लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसको खाने का मन भी नहीं करेगा, खाना खाने का लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, एंड उसका जो फीट बोल सकते हैं
फीलिंग ऑफ वीकनेस, जो पर्सन होगा वो लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, और अर्ली जो होता है कि उसका वेट लो होगा, आई मीन की जो वेट गेन नहीं कर पा रहा है, सडनली लो हो जा रहा है, तो उसकी वजह से उसको क्या होंगे कि वीकनेस और चक्कर वगैरह आएंगे, अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये ब्रीथिंग लेसनेस होगा, उसका ब्रीथिंग जो पैटर्न्स होगा वो भी क्या होगा कि बहुत वीक हो जाएगा, आई मीन डिक्रीज हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा, और इचिंग्स होंगे। ठीक है, इचिंग्स होगा, ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। सब बीमारी में सेम कंडीशंस में कभी कभी होने लगते हैं कि प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अन्य साइन सिम्टम्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि इसके सहारे क्या करते हैं, डायग्नोसिस करा के एकदम आइडेंटिफिकेशंस कर लेते हैं अच्छे से कि कौन सी डिजीज कंडीशंस कॉज की है, डायग्नोसिस करके। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप ऑफ द हॉटकिन लिम्फोमा। तो हॉटकिन लिम्फोमा इज मेनली टाइप ए एंड टाइप बी। टू टाइप्स के होते हैं हॉटकिन लिम्फोमा। फर्स्ट वन होता है हॉटकिन लिम्फोमा। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। हॉटकिन लिम्फोमा इट इज कैंसरस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्या होती है कि हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम्स होता है उसमें कैंसर का ये भी काम करती है, उसमें कैंसर हो गया तो उसी को कहते हैं हॉटकिन लिम्फोमा। ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंट ऑफ द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द सेल। ये क्या होती है कि ये जो हॉटकिन लिम्फोमा होती है ये स्पेसिफिक कैंसरस सेल्स में क्या होती है कि ये प्रेजेंट होती है, अराइज होती है, और उसमें क्या होता है कि जो वहां का सेल होता है उसको बोलते हैं रेड स्टेनबर्ग सेल। अब बात हम अच्छे से करते हैं रेड स्टेनबर्ग सेल पे। ठीक है, उसको अच्छे से जान लेते हैं कि रेड स्टेनबर्ग सेल क्या होती है। तो रेड स्टेनबर्ग सेल एकदम अबनॉर्मल सेल इज कॉल्ड बाय अबनॉर्मल सेल, या बोल सकते हैं ये अबनॉर्मल सेल होती है। ठीक है, अगर आपका इम्यूनिटी वीक होता है, ठीक है, एकदम ज्यादा वीक हो जा रहा है, या अगर लिम्फेटिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इम्यूनिटी वीक हो जा रही है, वो फाइटिंग नहीं कर पा रही है, इन्फेक्शन हो गया है, इसके वजह से क्या होगा कि ये जो सेल होगी वो क्या करेगी कि अबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट कर देगी। आई मीन बोल सकते हैं कि ये लार्जेस्ट अमाउंट में अबनॉर्मल सेल होती है। ठीक है, इसका जो साइज होता है ये लार्जेस्ट अमाउंट में इसका जो साइज होता है लार्ज होता है, नॉर्मल सेल के रिगार्डिंग ज्यादा होता है। तो इसका जो नॉर्मल साइज होता है 100 माइक्रोन होता है। ओके, ये जो क्या होती है कि ये स्पेसिफिक हॉटकिन लिम्फोमा में क्या किया जाता है कि अगर लिम्फोमा किसी बच्चे को साइन सिम्टम्स देख रहा है, ऐसा ही लिम्फोमा टाइप का नोड्स वगैरह देखने को नेक पे मिल रहे हैं, तो ये क्या होता है कि बायोप्सी के थ्रू इसी का एग्जामिनेशन किया जाता है रेड स्टेनबर्ग सेल का। ओके, ये स्पेसिफिक लिम्फोमा के ही डायग्नोसिस में किया जाता है। तो ये लिम्फोमा का साइज हो गया, आई मीन सॉरी रेड स्टेनबर्ग का सेल का साइज हो गया। ओके, तो ये क्या करते हैं कि लो न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि ये हो गया हॉटकिन लिम्फोमा। ठीक है, ये इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं साइड साइड पे, जैसे कि दिख रहा है। ओके, तो इसका जो दोनों तरफ होते हैं तो 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका साइटोप्लाज्म 2 होता है। दे हैव जो होता है कि अबेंडेड क्या होता है कि पाल्क होता है। ठीक है, पिंसिप होता है। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि इसका न्यूक्लियाई कैसा होता है। तो न्यूक्लियाई जो होता है कि ईच न्यूक्लियस टू कंटेनिंग द सिंगल लार्जेस्ट इज इसोफिलिक क्या होता है कि न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा न्यूक्लियस, छोटे छोटे सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। ऐसा होता है इसका सेल्स जो होता है कि हॉटकिन लिम्फोमा का। ओके, तो ये बनता कैसे हॉटकिन लिम्फोमा जो होता है कि जो होता है कि डिराइव्ड होता है कैसे, तो बी लिम्फोसाइट से डिराइव्ड होता है, लाइकली फ्रॉम द जर्मिनल सेल से, बी सेल से ये क्या होता है कि अराइज होता है। ये रहा हमारे रेड स्टेनबर्ग सेल का लिम्फोमा। ये रेयर कंडीशंस में क्या होता है कि ये हार्मफुल होता है। ठीक है, ये हार्मफुल होता है, लेकिन तो क्या होता है कि ये अगर उपचार अच्छे से किया जाए इसका, आई मीन कि इसका ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाए तो ये ट्रीट हो सकता है रेड हॉटकिन लिम्फोमा। ओके, तो ये हमारा हॉटकिन लिम्फोमा का कॉजेस रहा। इसमें ये कॉज करता है इम्यून ड्यूरिंग कंडीशंस, उस कंडीशन में इसमें अराइज होता है। ठीक है, इम्यून का अभी बताएंगे कॉजेस क्या होता है, उस कॉजेस की वजह से इसमें अराइज होता है। नेक्स्ट वन usually started on the group of lymphoma. Lymph nodes are the spreading in the orderly manner. ये क्या होता है कि ये क्या होता है कि
लिम्फ नोड्स में ही क्या होता है कि स्प्रेड होता है, नोड्स बनाते हैं, छोटे छोटे नोड्स बनाते हैं, बट ये कुछ हार्मफुल नहीं होते हैं और अदर ऑर्गन्स में हार्मफुल रहेंगे, ठीक है, लेकिन अदर ऑर्गन्स में हार्मफुल नहीं होते हैं, अदर ऑर्गन्स में नहीं जाते स्प्रेड करके, इनका ये खासियत होता है। नेक्स्ट वन चलते हैं नॉट हॉडकिन लिम्फोमा की तरफ। नॉट हॉडकिन लिम्फोमा क्या डिफिनेशन क्या होगा? नॉट हॉडकिन लिम्फोमा इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द कैंसर, ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कैंसर होता है ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम दैट इज नॉट कंटेनिंग बाय रेड स्टेम बर्न सेल। ये क्या होता है कि जो ये नॉट हॉडकिन लिम्फोमा होता है, ये क्या होता है कि स्टेम बर्न सेल में अराइज नहीं होता है, ये मेजर ग्रुप ऑफ कैंसरस सेल्स होते हैं। ये क्या होता है कि लिम्फ नोड्स के अलावा अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड होते हैं। दे कैन स्टार्टेड एनी लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम स्प्रेडिंग, इसमें लिम्फ टिश्यूज में और अदर ऑर्गन्स में, अदर सिस्टम्स में ये स्प्रेड होते हैं। अनप्रेडिक्टेबली आफ्टर इन्वॉल्वमेंट बाय ऑर्गन, ये अनप्रेडिक्टेबली क्या होता है कि अदर ऑर्गन्स को हायर कर लेते हैं, आउटसाइड ऑफ लिम्फोमेटिक नोड्स बन जाते हैं, ठीक है, अदर ऑर्गन्स में लिम्फेटिक नोड्स बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं हम हॉडकिन लिम्फोमा की तरफ। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि हॉडकिन लिम्फोमा के बारे में हम कॉजेस वगैरह, पैथोफिजियोलॉजी एंड अदर्स कंडीशंस हम पढ़ेंगे, ऐसे ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन होता है हमारा कि कॉजेस क्या क्या होंगे, जैसे कि हमने बताया इंट्रोडक्शन, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो क्या होगा कि कॉजेस, रिस्क फैक्टर्स भी देख लेते हैं, कॉजेस भी देख लेते हैं। जो होता है कि बार वायरस वगैरह हो गए, एब्स्टेम जो होता है कि बार वायरस के इन्फेक्शंस की वजह से ये लिम्फोमा कॉज कर सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज या ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि बेबीज को हो सकता है फैमिली हिस्ट्री की वजह से। अगर फैमिलियर में किसी को फैमिली मेंबर्स में हॉडकिन लिम्फोमा हुआ है तो उसको हो सकता है इम्यूनोसप्रेशंस की वजह से। अगर इम्यून सप्रेस है या बोल सकते हैं कि मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको HIV वगैरह हुआ, अदर प्रॉब्लम्स हुए हैं, या उसका इम्यून सप्रेस है जिसकी वजह से उसको हो सकता है, या बेबी का इम्यून सप्रेस है किसी कारण उसको भी हो गया है, तो अटैच में ब्लड अटैच में आने की वजह से तो उसको भी हो सकता है HIV होगा। उसके बाद एड्स वगैरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसकी वजह से हॉडकिन लिम्फोमा हो सकता है। मेल जेंडर की वजह से भी हो सकते हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो होता है कि हेरिडिटीज जो होती है कि ज्यादा से ज्यादा मेल जेंडर्स में भी जाती हैं, ठीक है। इसकी जो हेरिडिटीज होती है वो कॉम्प्लिकेट करेंगे, जैसे कि XYX से वो करेंगे तो क्या होता है कि गुणसूत्र जा सकते हैं, उसमें रेयर कंडीशंस में ज्यादा देखने को मिलते हैं। यंग अडल्ट में 15 से लेकर 35 ईयर्स के ओल्ड बच्चेस को देखने को मिल सकते हैं, एंड अबव टू 55 ईयर्स पर्सन को ज्यादा देखने को मिलते हैं। पैथोफिजियोलॉजी स्टार्टेड बाय सिंगल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स, जो होते हैं कि ये स्टार्ट होते हैं हमारे लिम्फ नोड्स से। हाँ, तो हमारा क्या होता है कि ये छोटे छोटे नोड्स में स्टार्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे अगर बोल सकते हैं कि जब फर्जन पार्टिकल से फाइटिंग्स वगैरह होती है तो लिम्फोमा क्या होता है सूज भी जाते हैं, ठीक है। आई मीन कि वहाँ पे एडिमा वगैरह देखने को मिलते हैं लिम्फ नोड्स वगैरह में, ठीक है। छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, फर्जन पार्टिकल से लड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, छोटे छोटे नोड्स होते हैं ग्रोइंग एरिया पे, जहाँ पे 20 पॉइंट होता है वहाँ पे छोटे छोटे नोड्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड स्टीम होता है, वाटर स्टीम्स होते हैं, ठीक है, क्या करता है कि फर्जन यहाँ से ब्लड बैरियर का फंक्शंस प्ले करता है, जिसकी वजह से फर्जन पार्टिकल्स क्या होते हैं कि इनगल्प कर लेते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम्स अगर वीक हो जाएगा तो क्या होगा कि जो फर्जन पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, वहाँ पे एडिमा वगैरह कॉज करेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी का जब रिएक्शंस होगा, ठीक है, तो वहाँ पे एंटीबॉडी अगर एंटीजन जीत गया, ठीक है, तो छोटे छोटे नोड्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्प्रेडिंग द ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल, ये स्प्रेड होगा रियर कंडीशन में ज्यादातर ये स्प्रेड होना स्टार्ट करेगा एक ऑर्डरली मैनर में, प्रेडिक्टेबल मैनर में, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली स्प्रेड होगा। बट जो कैंसरस सेल होते हैं वो धीरे धीरे स्प्रेड होते हैं, लेकिन आई बोल सकते हैं कि नॉन हॉडकिन लिम्फोमा में तो क्या होता है कि ऐसे स्प्रेड होते हैं। रेड ब्लड सेल स्टीम्स क्या होते हैं कि उसमें से ये साइटोकाइनेज बनता है, आई मीन की जो वहाँ पे डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट वन जैसे कि हमने बताया रिस्क फैक्टर,
जैसा कि हमने बताया था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, वार्निंग साइंस, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे आगे हमने बता दिया है, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वहाँ का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे कि बेबी आया है तो फर्स्ट वन हम क्या देखेंगे, उसका फीवर्स क्या, वाइटल साइन मॉनिटर वगैरह करेंगे, ठीक है, वो उसको देखेंगे। एंड वेट लॉस हो रहा है, कैसे स्वेटिंग्स वगैरह हो रहे हैं, ये सब हिस्ट्री कलेक्शन में फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करने वाले हैं, लिम्फ नोड में बायोप्सी वगैरह करेंगे। इसमें मेनली यही देखेंगे रेड स्टेन बर्न जो सेल है वो प्रेजेंट है कि नहीं है उसको देखेंगे, ठीक है, कौन सा लिम्फोमा है ये देखेंगे। और सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट एग्जामिनेशंस करेंगे। ये सब इमेजिंग टेस्ट होगा कि लिम्फोमा कैसा है, कितना बड़ा है, किस जगह पे है। ओके, बोन मैरो बायोप्सी करेंगे कि जो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बोन मैरो जो होता है वो भी अल्टर्ड होता है लिम्फ नोड्स के थ्रू। क्या होता है कि वहां का आरबीसी जो होता है ब्रोकन डाउन होने लगता है, फॉरेन पार्टिकल जब हमारा वीक हो जाएगा इम्यून सिस्टम्स तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि जो स्टेन बर्न सेल होता है वो बोन मैरो को भी अल्टर्ड करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि कीमोथेरेपी है, टाइप ऑफ कीमोथेरेपी है, जैसे कि एड्रीमाइसिन हो गया, माइसिन हो गया, विनप्लास्टीन हो गया एंड डेकार्बाजीन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कीमोथेरेपी है, इंजेक्शंस के थ्रू ये प्रोवाइड की जाती है। लगभग क्या होता है कि जो एड्रियन माइसिन होती है ये वाइडली रेंज में प्रोवाइड की जाती है कैंसरस पर्संस को, ठीक है। बिलोमाइसिन जो हो गया वो यूनिट में प्रोवाइड की जाती है, 50 बोल सकते 50 यूनिट्स में प्रोवाइड की जाती है। वायरोब्लास्टिन जो हो गया वो लगभग 1 mg पर ml से ये प्रोवाइड की जाती है, 10 ml में या तो वो ये प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। एंड डिकार्बाजाइन जो होता है वो 200 mg पर यूनिट ये प्रोवाइड की जाती है। मेडिकेशंस, रेडियोथेरेपी देंगे, इसलिए रेडियोथेरेपी देंगे कि जो वहां पे जो कैंसरस उंड बना है, जो नोड्स बने हैं, उसको कहाँ से ग्लूकोज एंड मटेरियल सप्लाई, कहाँ से वो न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से वो अबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है। तो उस अबनॉर्मल ग्रोथ को ब्लॉक्ड करके एंड जो रेडियोथेरेपी होती है वो क्या करती है कि जो अबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ है वो उसको डैमेज करेंगी, वो जो नोड्स होंगे उसको डैमेज करके रिमूव करने का काम करेंगी। लास्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, बोन मैरो एकदम वीक हो गया है, ठीक है, वहां पे नए सेल्स का निर्माण नहीं हो रहा है, ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं हो रहा है। जब WBC का नहीं होगा तो फॉरेन पार्टिकल से लड़ेगा कैसे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं रियल कंडीशंस में। ओके, तो नेक्स्ट वन होता है कि हमारा नॉन hodgkin लिम्फोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द लिम्फोमा कैंसर विदाउट रेड स्टेन बर्न सेल। ओवर 16 क्या होता है कि सब टाइप्स होते हैं, कैन बी स्लो ग्रोइंग, ये स्लो ग्रोइंग करती है बट ये अदर ऑर्गन्स में अग्रेसिव होती है, ठीक है। और इसका जो कॉजेज होता है तो हैवी जो होता है कि पर्सन्स का जो होता है कि हाई रेंज ऑफ एज हो जाती है, जैसे 16 से अबव हो गई, 60 से, तो उसके उसमें प्रेजेंट देखने को मिलता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम्स जो होती है कि वीक हो जाती है और जो ऑर्गन्स फंक्शंस होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं। इम्यूनोसप्रेस की वजह से भी होता है, या चाहे भी जैसे कि हमने नेक्स्ट पार्ट में नॉन hodgkin लिम्फोमा में देखा था, ठीक है। ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो गया। इसमें क्या होता है कि अपनी सेल जो अपनी एंटीजन बॉडी होती है खुद के सेल को किल करना स्टार्ट कर देती है, तो उस कंडीशंस में ये देखने को मिल सकता है। एक्सप्लोजर अगर केमिकल्स के एक्सप्लोजर में आ गया तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है, या एच पाइलोरिक इन्फेक्शन, हमारे स्टमक में पाइलोरिक इन्फेक्शन हो गया, और गैस्ट्रिक लिम्फोमा हो गया, या बोल सकते हैं कि कैंसर ऑफ स्टमक में हो गया कैंसर, उसके वजह से स्प्रेड हो सकता है हमारे लिम्फ नोड्स पे, ठीक है। या लिम्फ नोड्स में जहां प्रेजेंट हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम्स है उसमें लिम्फोमा वगैरह हो गया तो वो स्प्रेड हो सकते हैं अदर ऑर्गन्स में। हेपेटाइटिस सी, अगर हेपेटाइटिस सी हो गया है, ये भी एक ट्रांसपेरेंट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ये सेक्सुअल से ट्रांसमिशन अगर बोल सकते हैं कि कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होता है, तो ये हो गया तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा कि कैन बी अराइज फॉर बी सेल्स, ये अराइज होती है बी सेल से, जो हमारे बॉडी में टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, ठीक है। पॉइजन पार्टिकल्स को मतलब बनाने के लिए टी सेल्स, बी सेल्स क्या होती है कि 85% ये अराइज कहाँ का होता है, तो बी सेल्स में, एंड 15% क्या होता है कि टी सेल्स में अराइज नहीं होते हैं इस सेल में, ठीक है।
स्प्रेडिंग्स बाय द नॉन कंटिन्यूअसली अनप्रेडिक्टेबल्स पैटर्न में ये जो होती है कि कंटिन्यूअसली स्प्रेड नहीं होते हैं, स्लोली स्प्रेड होते हैं बट स्प्रेड होते हैं, ठीक है। में इन्वॉल्विंग बाय द एक्स्ट्रा नोडल साइड क्या होता है कि ये इन्वॉल्व होते हैं एक्स्ट्रा नोडल, जैसे हमारे स्टमक में ये अराइज हो गया, ठीक है, स्किन पे अराइज हो गए, ब्रेन में अराइज हो सकते हैं। ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में ये नॉट हॉडकिन लिम्फोमास वो कॉज करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पेनलेस लिम्फोमा, नोड्स इनलार्जमेंट, क्या होता है कि जो इनलार्जमेंट लिम्फोमा जो पता चलेगा स्किन में, ब्रेन में कुछ कहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है, उन नोड्स की तरह प्रेजेंट है, तो वो अराइज भी होगा लेकिन पेन नहीं होगा, क्योंकि कैंसर कभी पेन नहीं होता, ना ही उसका साइन सिम्टम्स जल्दी खुलता है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं कि जो देखने को मिलता है तो वो फीवर होता है, नाइट स्वेटिंग एंड वेट लॉस होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, चेस्ट पेन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टमक इन डाइजेस्टिंग ब्लीडिंग्स वगैरह देखने को, हेडेक, इंजरी, ब्रेन के रिलेटेड टू हेडेक होगा, सीजर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ब्लड कर ले रहे हैं, हमारे नर्वस सिस्टम्स को भी प्रॉब्लम्स अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लीजन्स देखने को मिलेंगे एंड ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे इंटेस्टाइन में। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करने वाले हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन प्रीवियस डिजीज में कर रहे थे वैसे इसमें भी करेंगे, जैसे कि बायोप्सी हो गया, हम इसमें चेक करेंगे, वो भी रेड बर्न जो सेल था उसको भी चेक करेंगे, बायोप्सी में चेक करेंगे ये कैंसरस है कि नॉन कैंसर है, इम्यून की ये मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, ठीक है। इम्यूनो फेनोटाइप पी करेंगे कि इम्यून सिस्टम कितना मतलब वीक है क्या नहीं है, सीटी स्कैन इमेजिंग टेस्ट करेंगे जितना उसमें कर रहे थे। बोन मैरो बायोप्सी करेंगे कि हमारा बोन मैरो जो बोन सिस्टम से आ रहा है वहां पे रेड ब्लड सेल्स जो हो रही है राइज हो रही है कि नहीं राइज हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, डिपेंडिंग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो जैसे कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है इम्यून बूस्ट करेंगे एंड स्लो ग्रोइंग जो एडोलसेंट होंगे, ठीक है, तो उसका क्या क्या करने वाले हैं हम, तो उसका जो होता है कि वाचफुल वेटिंग्स, जैसे कि कीमोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे जैसे कि उसमें कर रहे थे, लेकिन इसमें अलग कीमोथेरेपी कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और क्या होगा कि इम्यूनोथेरेपी प्रोवाइड की जाएगी, इम्यूनोथेरेपी में इम्यून सिस्टम बूस्ट किया जाएगा। और जो कीमोथेरेपी में जैसे कि साइक्लोफेनाफेमाइड हो गया, डेक्स्टारोबिसिन हो गया, विनक्रिस्टीन हो गया एंड पेडेनिसोलोन हो गया, ठीक है, ये सब क्या करें कीमोथेरेपी फॉर उसको किल करने का एंड उसको जो भी ग्लूकोज वगैरह मिल रहे हैं उसको स्टॉप करेंगे और उसके डीएनए को डैमेज करके उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्रेसिव टाइप्स में अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आर कोप क्या होता है कि आर कोप इट मीन्स की होता है कि जो रेड फॉर होगा कि रेडोक्सीमेड होगा, ठीक है। और C4 होगा साइक्लोफेनाफेमाइड हो गया। और क्या होता है कि जो H4 होता है हाइड्रोक्सी डाउनमाइसिन हो गया एंड जो होता है कि O4 हो गया ऑनकोविन हो गया एंड P4 हो गया पेडनिसोलोन, जैसे कि ऊपर दिया गया है, ठीक है। रेडियोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे, कार्ट सी सेल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। कार्ट का मतलब होता है कि C4 होता है कि चिमेरिक बोल सकते हैं, कीमेरिक भी बोल सकते हैं, एंटीजेंस A फॉर एंटीजन, R फॉर रिसेप्टर्स हो गए। ये टारगेट करते हैं कैंसरस सेल को, क्या करते हैं कि वहां पे टारगेट करके जो कलेक्शन करते हैं टी सेल का, मॉडिफाई करते हैं टी सेल को और डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय करते हैं जो भी है एंटीजेंस को, कैंसरस जो सेल्स है वहां के एंटीजेंस में कैंसरस सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं ये कार्ट टी थेरेपी, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन राष्ट्र में कर देंगे ताकि वहां पे फंक्शंस जो होता है कि हमारे बोन मैरो फंक्शंस जो होता है कि वो कंटिन्यूअसली बना रहे, ठीक है, वहां पे इन्फेक्शंस वगैरह उसको भी प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर watching my video. Thank you.